सिंह सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, और जय हिंद का नारा तो उनका राष्ट्रीय नारा बन गया था। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगर आप उनके योगदान के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे, और उनके पिताजी बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। उनकी हैसियत से प्रभावित होकर के अंग्रेजी सरकार ने उनको राय बहादुर का खिताब भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस की प्राथमिक शिक्षा कटक में ही होती है, और 1915 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास कर लेते हैं। उनके पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस बने, और इसके लिए उन्होंने 1919 में इंग्लैंड में उनको भेज दिया। इंग्लैंड जाकर के लंदन में उन्होंने परीक्षा की जी तोड़ तैयारी की, और 1920 की मेरिट लिस्ट में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त करके आईसीएस में सिलेक्शन हुआ। परंतु 1921 में गांधी जी से मुलाकात हो जाती है, और उन दिनों में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था। उस आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस भी उनका सहयोग करते हैं। शीघ्र ही सुभाष चंद्र बोस देश के महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए थे, लोगों की दिल की धड़कन बन गए। और 26 जनवरी 1931 को जब कोलकाता में वो ध्वजारोहण फैला करके विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तभी अंग्रेज पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। गांधी जी अंग्रेजों से समझौता करके सुभाष चंद्र बोस को तो रिहा करवा लेते हैं, परंतु भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करवाने में वो कामयाब नहीं होते हैं। इस बात पर बोस गांधी जी और कांग्रेस की नियति से नाराज हो जाते हैं, और 1932 में अंग्रेज उनको फिर से जेल में डाल देते हैं। 1932 में जब वो अल्मोड़ा की जेल में होते हैं, तब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप विदेश में जाकर के अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाइए। और डॉक्टरों की सलाह को मान करके यूरोप में चले जाते हैं। 1933 से लेकर के 1936 तक बोस यूरोप में ही रहकर स्वतंत्रता का अपना सपना देखते रहते हैं। वहां पर वो इटली के नेता मुसोलिनी से भी मिलते हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में सहायता करने का भी वचन दिया था। विदेश में रहकर के भी अपनी देश की आजादी के लिए बोस काम करते रहते हैं। 1938 में गांधी के कहने पर उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है, परंतु गांधी जी को उनकी कार्यशैली पसंद नहीं आती है, तो वो अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं, और 1939 को कांग्रेस में ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से एक अपनी पार्टी बनाते हैं, और उनको कांग्रेस अपनी पार्टी से निकाल देती है, और फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र पार्टी बन जाती। उसी समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, और सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए काम करती है। 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल में सेना को संबोधित करते हुए बोस दिल्ली चलो का नारा दे करके सैनिकों में जोश भरते हैं। साथियों, 20 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेना के
के लिए काम करते हुए उन्होंने सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, चीन, इटली आदि सहित 11 देशों ने सरकार का समर्थन किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और भारत के अनेक प्रदेशों को रिहा भी करवा लिया। तब जापान ने उनको अंडमान निकोबार के कई द्वीप समूह की यात्रा करवाई और सुभाष चंद्र बोस ने उनका भारतीय नाम संस्करण किया। 6 जुलाई 1944 को जब वो रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम प्रसारण करते हैं, जिसमें वो निवेदन करते हैं कि आप स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। साथियों, ताउम्र सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए काम किया और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। परंतु उनके परिवार वालों का कहना होता है कि उस समय बोस की मृत्यु नहीं हुई थी। ये विवाद आज भी सुलझ नहीं पाया है कि उस विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी नहीं। उनकी मौत बेशक हो गई हो, परंतु सुभाष चंद्र बोस आज भी हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में जिंदा हैं। ऐसे वीर को मेरा सत सत नमन। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।